उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा का साफ निर्देश है कि भ्रष्टाचार किसी विभाग में हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आजमगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में बड़े अफसर भ्रष्टाचार को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, ये सवाल हर तरफ से उठ रहा है। आज आजमगढ़ के सीएमओ कार्यालय में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि यहाँ महाराजगंज बिलरियागंज के भ्रष्ट स्वास्थ्य कर्मियों डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएमओ साहब अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि हंगामा कुछ ज्यादा हुआ। क्यों लोग दुखी हैं, जरा सुनिए उनकी पीड़ा। मेरा नाम रवि सिंह नाग है। मैं इटली महनाजपुर जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हमने हमारे बगल में एक शांति हड्डी हॉस्पिटल नाम से एक फर्जी हॉस्पिटल जो हाई स्कूल पास है, हड्डी का ऑपरेशन, मानव की तस्करी, सारी चीज़ें करता था, जिसकी रिपोर्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया। पहले हम सीएमओ साहब को किए, डीएम साहब को किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रजिस्टर्ड करना पड़ा। वहाँ से जब आदेश हुआ, वहाँ से आदेश डीजीपी साहब को, डीजीपी साहब ने आईजी साहब को, आईजी डीआईजी ये सिस्टम होते हुए सीओ साहब लालगंज को जांच मिली, तो उन्होंने देखा कि फर्जी हॉस्पिटल चल रहा है। वहीं पे सीएमओ साहब के एक डिप्टी सीएमओ साहब हैं श्री अरविंद चौधरी जी, ये 10 दिन पहले जांच करके आए थे। इन्होंने कहा कि वहाँ पे हॉस्पिटल कोई अस्तित्व नहीं, कोई औजार मिला है, और 10 दिन बाद वहाँ 2 मंजिला 5 हिस्सा में हॉस्पिटल बना हुआ नजर आता है। जब पुलिस की रिपोर्ट कंट्रोवर्सी होती है, तब मजबूरन सीएमओ साहब अपने बचने के लिए, क्योंकि वो आदमी कहता था कि हम सीएमओ साहब को पैसा दे करके हॉस्पिटल चलाते हैं, तो जब सीएमओ साहब खुद फंसते नजर आए तो मजबूरन इनकी मजबूरी हो गई हॉस्पिटल सीज करने की। ये एप्लीकेशन हमने एसएसपी साहब को दिया, डीआई साहब को दिया, डीजीपी साहब को दिया, आईजी साहब को दिया, डीएम साहब को दिया। आज मैं सीएमओ साहब के यहाँ कार्रवाई करने के लिए मांग किया हूँ कि हमारी कभी भी हत्या हो सकती, क्योंकि हमारे आगे पीछे गाड़ी इनकी जो है इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी चलने वाला आदमी है। ये गाड़ी नंबर है, ये देख लीजिए। इस गाड़ी से हमारे आगे पीछे ट्रैकिंग की जाती है, रेकी की जाती है, और ये गाड़ी हमारे घर के अगल बगल हमेशा इर्द गिर्द नजर आती रहती है। सीएमओ साहब के यहाँ आप आए तो उन्होंने क्या कहा? सीएमओ साहब ने हमको कल तक का आश्वासन दिया है, कहा कि कल तक हम हॉस्पिटल को संपूर्ण सीज करा देंगे, FIR भी दर्ज करा देंगे। हमने मांग किया कि आज आप करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी हत्या आज ही हो जाए, कम से कम हम बचे रहे सीज होने से। यहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि जिले के बड़े अफसर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लिहाजा व्यवस्था पूरी तरह लाचार हो गई है। जनता कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आता। यही वजह है कि अब आंदोलन की नौबत है। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद गुप्ता, जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे जनपद आजमगढ़। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला हूँ बिलरियागंज से। लगभग 20 सालों से मेरा सामाजिक जीवन है, और मैं पिछले 1.5 साल से बिलरियागंज में एक रैकेट बहुत मजबूत चल रहा है, जिसका सरगना है मोहम्मद ताहिर, जो कि अंगूठा छाप व्यक्ति है। रोड पे ड्राइविंग का काम करता था, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे एक स्टाफ नर्स है मनसा राय, जो लगभग 15 वर्षों से एक ही जनपद के एक ही ब्लॉक के एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पर तैनात रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं लग के उनका ट्रांसफर कराया था शासन में, लेकिन 6 महीने के बाद फिर उनका ट्रांसफर फूलपुर से वापस बिलरियागंज हो जाता है। इनकी कहानी ये है कि मोहम्मद ताहिर ने एक हॉस्पिटल खोल रखा है, जिसका नाम है फातिमा हॉस्पिटल, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, वहाँ पे एक तैनात है मनसा राय और संगीता गौतम करके स्टाफ नर्स, ये भी लगभग 9-10 साल से कार्यरत है वहाँ पे। इन लोगों का काम ये होता है कि दूर दराज से गांव से आने वाली गर्भवती महिलाएं, जिनके डिलीवरी के लिए सरकार द्वारा, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बेहतरीन सुविधा होने के बावजूद भी शाम को मरीज को तो बड़े आसानी से भर्ती कर लेती हैं, लेकिन एक तय स्क्रिप्ट के आधार पर रात के 2 बजे मरीज के परिजनों को और मरीज को यह कह के धमकाया जाता है, डराया जाता है कि आपके मरीज की हालत बहुत सीरियस है, आप इसको कहीं लेके जाइए। तो गांव गिराव से आने वाली महिलाओं के पास साधन रात में होता नहीं है, तो मजबूरन, जबकि इनका फर्ज बनता है कि वो तुरंत महिला हॉस्पिटल आजमगढ़ के लिए उसको रिफर करें। ये महिला हॉस्पिटल आजमगढ़ को रिफर न करके एक मोटे कमीशन के आधार पर बिलरियागंज के फातिमा हॉस्पिटल, जो मोहम्मद ताहिर अंगूठा छाप व्यक्ति, जो जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य माफिया है, जिसके संरक्षण में बिलरियागंज में कई अन्य हॉस्पिटलों का संचालन हो रहा है, मैं उसके खिलाफ आज विगत 1.5 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ।
अभी कुछ दिन पहले उसका हॉस्पिटल सीज हुआ था, सिर्फ नाम का सीजिंग हुआ है। जिस दिन सीज हुआ उसी दिन से उसके हॉस्पिटल में प्रतिदिन 4 से 5 मरीजों का ऑपरेशन होता है और ऊपर जहां उसका निवास स्थान है मरीज को वहाँ शिफ्ट किया जाता है, जिसकी सूचना मैं बार बार एडिशनल सीएमओ अविनाश झा साहब को देता रहा, जिनके द्वारा हॉस्पिटल सीज हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर सुना करके हर बार टाला है। मैंने कहा आप आवश्यक निरीक्षण करिए, आपको मरीज मिल जाएंगे, आप FIR कायम करिए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग, मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाता हूं कि यहाँ का पूरा स्वास्थ्य महकमा बिका हुआ है। आजमगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हंगामा साफ बता रहा है। अगर समय रहते अफसरों ने एक्शन नहीं लिया तो असर दूर तलक जाएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़।